अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS201 की थर्ड असाइनमेंट के बारे में कर रहे थे। आप लोग को सैंपल मिला था। मैं अब क्वेश्चन पर तो नहीं जा रही, डायरेक्ट हम सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं जी। मैं ऐसे ऐसे कोशिश करूँगी आपको बताती जाऊँ। मैंने सही कोड करके आपको 2 मिनट मैंने इसे ब्लैक कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग की है तो ये सारी कोडिंग आपकी हो जाएगी। सबसे पहले आपने लिखना है नंबर 1 पर। मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ, कोशिश करूँगी कि कोई इशू ना आए आप लोग के लिए। ये मैं सिर्फ ब्लू कर देती हूँ ना, पहले रुक के मैं एक दफ़ा इसे कर दूँ ना, ताकि आपको नज़र आना आसान हो। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड ब्रैकेट आई स्ट्रीम ब्रैकेट क्लोज। आप इससे पहले कमेंटिंग कर सकते हैं माई नेम इज़ माई वी यू आई डी इज़, बट मैंने 1 से शुरू किया। इसके बाद आप लिखेंगे जी 2 पर यूजिंग नेम स्पेस STD। फिर लिखेंगे क्लास एम्प्लॉय, लार्ज ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले हम क्लास जो देंगे ना वो प्राइवेट की होगी, बट हम यहाँ पे बता रहे थे क्लास एम्प्लॉय है तो क्लास हमारी क्लास होगी एम्प्लॉय की। फिर हम इसमें बताएंगे जी प्राइवेट। फिर हम लिखेंगे जी स्ट्रिंग EMP ID यानी एम्प्लॉय ID, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, स्पेलिंग वर्ड्स हर चीज़ देख के लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे इशू आ जाते हैं, फिर आपकी रन नहीं होगी। मैंने आपको बहुत सिंपल करके बता दिया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे जी इंट जॉइनिंग ईयर, इंट जॉइनिंग मंथ। फिर हम इंट के साथ जॉइनिंग डेट लिखेंगे। फिर हम पब्लिक को डिक्लेयर करेंगे। फिर हम एम्प्लॉय करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे। फिर लार्ज ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर वाली ओपन रहेगी। अब नीचे हमने एक और लार्ज ब्रैकेट 13 नंबर पे दे दी। 14 पे हम लिखेंगे जी इम्प ID इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास डबल ब्रैकेट या इज ग्रेटर देन एम्प्टी करके ख़त्म कर देना है। फिर हम लिखेंगे जी EMP नेम इज इक्वल टू फिर एम्प्टी। अब हम लिखना है जी जॉइनिंग ईयर। 16 लाइन को छोड़ दीजिएगा, 17 में लिखिएगा जॉइनिंग ईयर। अब ये इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जॉइनिंग मंथ इज इक्वल टू 0, जॉइनिंग डेट इज इक्वल टू 0। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, एक हमारी बार ब्रैकेट खत्म हो गई। अब हम आएंगे जी एम्प्लॉय, स्ट्रिंग ID, स्ट्रिंग नेम, इंट ईयर, इंट मंथ, इंट डेट। फिर हमने दोबारा लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट की। EMP ID इज इक्वल टू ID स्मॉल लिखिएगा। फिर EMP नेम इज इक्वल टू नेम, और फिर जॉइनिंग ईयर इज इक्वल टू ईयर, और जॉइनिंग मंथ इज इक्वल टू मंथ, जॉइनिंग डेट इज इक्वल टू डेट। अभी हमने यहाँ पे बता दिया कि EMP हमने ID लिखना है, EMP नेम का मतलब नेम होगा, EMP जॉइनिंग ईयर का मतलब ईयर होगा, मंथ का मतलब मंथ होगा। फिर हम लिखेंगे जी वर्ड सेट वेरियो एम्प्लॉय, ये यहाँ पे स्टार है यानी मल्टीप्लिकेशन बाय EMP2। आगे हम लिख रहे हैं जी EMP ID इज इक्वल टू EMP2 इज ग्रेटर देन, ये हम यहाँ पे ब्रैकेट क्या एरो लगाते हैं। EMP ID, EMP नेम इज इक्वल टू EMP2, फिर हमने EMP नेम कर दिया। जॉइनिंग ईयर EMP2, इसका हमने एरो को यूज़ किया जॉइनिंग ईयर के बारे में। फिर हम इसकी जॉइनिंग मंथ करेंगे, फिर जॉइनिंग डेट करेंगे, यानी हम एम्प्लॉय नंबर 2 का जॉइनिंग मंथ डेट कर रहे हैं। अब हम जी गेटर का फंक्शन लगाएंगे, स्ट्रिंग गेट ID। फिर हम देखेंगे जी वे ब्रैकेट ऊपर स्ट्रिंग से 36 पे ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है, 38 में दोबारा ब्रैकेट है। रिटर्न ID, EMP ID ब्रैकेट क्लोज, फिर स्ट्रिंग गेट नेम, फिर रिटर्न EMP नेम, फिर इन गेट ईयर, फिर रिटर्न जॉइनिंग ईयर, इंट गेट मंथ, जॉइनिंग या रिटर्न जॉइनिंग मंथ। हम इंट करेंगे, और पहले हम स्ट्रिंग पे चल रहे थे क्योंकि हमने गेटर का फंक्शन लगा रहे थे, फिर हमने इंट पर आ गए, फिर यहाँ पे दोबारा हमने गेट किया। इसके बाद हम जी कर रहे हैं 54 लाइन पे इंट गेट डेट। फिर 55 पे हमारी ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है, शुरू हो जाएगी। फिर रिटर्न जॉइनिंग डेट, फिर वॉइड डिस्प्ले। अब हमारे पास जो था ना सैम्पल मिला था, हमने वो सारा इसमें लिखना है। हमने क्या डिस्प्ले करना था, एम्प्लॉय के EMP, हमने वही सारा लिखा। काउंट सी आउट ID EMP गेट ID एंडल 1, ठीक है जी, एंडल हो जाता है। फिर जी काउंट सी मैं काउंट किया जाती हूँ, सी आउट नेम होगा, EMP गेट नेम होगा, फिर एंडल हो जाएगा। सी आउट जॉइनिंग ईयर गेट ईयर एंडल, सी आउट जॉइनिंग मंथ
और ये सारा कुछ आराम से देख के कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका हो जाएगा। इसमें कोई एरर नहीं है। मैं इसे आपको रन करके दिखाऊंगी। मेरे पास आया था कि एक बच्चे मुझे असाइनमेंट दी थी कि उसने किसी की देख के की है यूट्यूब पर, बट उसमें वो रन नहीं हो रहा था सही। दोबारा मैंने इसे किया। सो ये अब मैं आपको रन करके पूरा प्रॉपर बता दूंगी। इन मेन फिर हम लोग जी ये लिखेंगे। ओके गाइस, अब आपने यहाँ पे आके करनी है, ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट। सारा आपका समझे कोडिंग इसी पर मुनहसर था, यानी इस पर डिपेंड कर रहा था। आपने जहाँ लिख दिया है ना EMP2 EMP2, यहाँ पे आप अपना VUID लिखिएगा। ये मैंने फ़र्ज़ किया है। ओके, ये मतलब मे भी किसी को हो बट इट्स नॉट रियल। ये एक क्या दिया आपने यहाँ पे अपना जो भी आपका आइडिया आप वो लिखेंगे। फिर आप इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा ख़त्म करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा अपना नाम लिखिएगा। मैंने यहाँ सपोज कर दिया अहमद खान। फिर इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ओके गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपने लिखना है ईयर, मंथ एंड डेट, क्योंकि हम लोग ऊपर कर रहे थे ना ईयर मंथ डेट। सबसे पहले आप लिखेंगे जिस साल आप पैदा हुए थे, जिस महीने हुए थे और आखिर में जिस तारीख को हुए थे। फिर आप इसके बाद जी एम्प्लॉय वन यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने लिखना है, एंटर कर देना है। फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना था और हमने थर्ड सी आउट करना था एम्प्लॉय वन हैविंग एम्प्लॉय टू कॉपी डेटा मेंबर वैल्यू एंटर। अब EMP1 फुल स्टॉप है ये वाला, सेट वैल्यू ब्रैकेट एंड EMP2 ब्रैकेट क्लोज, EMP1 फुल स्टॉप डिस्प्ले EMP1। फिर हमारे पास रिटर्न क्या आएगा 0 ब्रैकेट क्लोज। ये था जी आपका कोड। होप सो आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था, इतना बड़ा कोड नहीं है, आराम से देख के कर लीजिएगा। इसके आई थिंक अभी डेट्स रहती हैं। अब हम जी करते हैं इसे रन, यानी कंपाइल और रन करेंगे हम। ये हो गया जी। आप 11 को प्रेस कर दें, नहीं तो इसे कंपाइल और रन करते हैं। जितनी देर में कंपाइल और रन होगा इंशाल्लाह ताला हमारा ठीक हो जाएगा। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख लिया करें काइंडली। इतनी बड़ी वीडियोस नहीं मैं बनाती। अब मैंने CST01 की वीडियो बनाई है, हार्डली वो 4 मिनट की, और आप लोगों ने 0.57 मिनट देखा होगा बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये जी आ गया हमारा वही सब कुछ जो हमसे सर ने मांगा था। देखें, आपके क्वेश्चन पेपर में आप बेशक इसे चेक कर सकते हैं, उन्होंने भी इसी तरह कहा था, ऐसे ही होगा। ये जो मैंने आपको एम्प्लॉय 2 का यूजिंग का बताया था ना, अपना अपना नाम और वो आईडी लिखना था। देखिए यहाँ पे आईडी शो हो गया, प्रिंट हो गया था। अपने अपना नेम आईडी और ये प्रिंट करना था। ये हमारे पास 1997 आ गया, मंथ हमारे पास 3rd आ गया और डेट आ गई हमारे पास 29। ठीक है जी, ये आपने अपने बर्थ आईडी बताना है। और यहाँ पे ये एम्प्लॉय फिर हमारे पास क्योंकि कॉपी कर रहा था ना, तो ये सारा हो गया। अब ये हम लोग कह रहे हैं प्रेस यानी कि देवी को। ये था जी आपका CS201 की असाइनमेंट। वेरी सिंपल, बहुत आसान थी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। और इसे एक तरीका और एक और बात, इसे आपने सेव करना है जी, यहाँ से सेव एज करके और आप अपने आईडी के साथ सेव कीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद आपने इसे CPP वाली फाइल यानी C++ वाली फाइल जो होती है उसे आपने अपलोड कर देना है। ये थी जी आपकी इसकी। इसके बाद इंशाल्लाह मैं CS504 की बनाऊंगी एंड आज तो बन जाएगी, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।